आजकल ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के खर्चे भी 8 से 10,000 रुपए तक होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि कुछ टेस्ट लिख दिए जाते हैं जो आपको करवाने होंगे, कुछ दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं और ये वाले जो खर्चे हैं ना, ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर नहीं करेगी, क्योंकि इन्हें कवर करने के लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी है। और अगर इन्हें कवर करने के लिए आप एडमिट भी हो जाते हैं तो भी ये कहते हुए इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगी कि इस इलाज के लिए तो एडमिट होना जरूरी ही नहीं था। तो इस तरह के ओपीडी के खर्चे कैसे कवर किए जाएं, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओपीडी केयर पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। कौन से ओपीडी के खर्चे कवर किए जाएंगे, कैसे उन्हें कवर करना है, कैसे क्लेम करना है, डिटेल में जानेंगे। 3 वेरिएंट इस पॉलिसी के अंदर आते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तीनों वेरिएंट के अंदर क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। इन खर्चों को क्लेम करने का तरीका क्या है, कैशलेस तरीके से कैसे क्लेम कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट तरीके के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कौन से इलाज, कौन सी ट्रीटमेंट ये वाला प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा, कितने रुपए में आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओपीडी केयर पॉलिसी मिलेगी और इसके साथ साथ डिस्काउंट कैसे पाएंगे रिन्यूअल के टाइम पे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप ये रोजमर्रा के होने वाले ओपीडी के खर्चों का वजन अपनी पॉकेट से हटाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद, प्लान को समझने के बाद, अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके काम की है तो आप ले भी सकते हैं। हालांकि इस पॉलिसी को लेने का या ना लेने का डिसीजन टोटली आपका रहेगा, क्योंकि ये कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस ओपीडी केयर पॉलिसी की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी ये पॉलिसी लेने के लिए। इसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज का। एडल्ट्स की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल की एज में कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी ले सकता है। बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी कोई ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आएगा, वो 31 दिन की एज से लेकर 25 साल की एज के बीच में ये पॉलिसी खरीद सकता है। टोटल 6 मेंबर्स की फैमिली एक पॉलिसी खरीद सकती है। टेन्योर की बात करें तो 1 साल की ही पॉलिसी आपको ये लेनी होगी, यानी मल्टीपल ईयर की पॉलिसी आप ओपीडी केयर प्लान में नहीं ले सकते। पॉलिसी टाइप इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी इंडिविजुअल पॉलिसी भी और फैमिली फ्लोटर भी। अकेले अपने आप खुद के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए ओपीडी प्लान लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड की बात करते हैं तो वो 4 ऑप्शंस कंपनी ने इस प्लान में दिए हैं, 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो पूरे साल के दौरान आप अपनी पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं ओपीडी खर्चों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्लान के अंदर टोटल 3 वेरिएंट्स हैं। बेस वेरिएंट है सिल्वर, फिर गोल्ड है और टॉप वेरिएंट है इसका प्लेटिनम। अब दोस्तों इस पॉलिसी की कवरेज की बात करते हैं कि कौन कौन से खर्चे आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले ओपीडी के कंसल्टेशन चार्जेस, यानी डॉक्टर को दिखाने की जो फीस होती है वो भी आप क्लेम कर पाएंगे। मेडिसिन यानी दवाइयों के खर्चे कवर कर पाएंगे। लैब टेस्ट अगर आप कोई करवाते हैं, कोई अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी करवाने के लिए डॉक्टर अगर आपको कभी बोलते हैं तो वो भी इस प्लान में उसका खर्चा भी आप कवर कर सकते हैं। साथ में डेंटल और ऑप्थेल्मिक जो आपकी ओपीडी है वो भी आप कवर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आयुष यानी कि नॉन एलोपैथिक जो आपकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की ओपीडी है वो भी ये प्लान कवर करेगा। लेकिन ये ट्रीटमेंट्स कवर कहां पर होंगी, कहां पर आपको दिखाना होगा ताकि इस प्लान के अंदर वो एक्सपेंसेस को कवर किया जाए, तो उसके लिए आपको किसी भी नेटवर्क फैसिलिटी में, यानी जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल, नेटवर्क लैब्स हैं, वहां पर आप इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं कैशलेस बेसिस पर। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कंसल्टेशन के, मेडिसिन के और लैब टेस्ट के जो खर्चे हैं वो किसी भी नेटवर्क फैसिलिटी में आप जाकर करवाएंगे तो वो कवर हो जाएंगे। अगर आप आयुष से जुड़ी कोई भी ओपीडी लेते हैं तो उसके लिए कंडीशन है, जिस हॉस्पिटल में आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप ये ओपीडी की सुविधा ले रहे हैं, वो नैब से सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि NABH से सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ से सर्टिफाइड होनी चाहिए। तभी आप आयुष से जुड़ी हुई ओपीडी के खर्चे कवर कर पाएंगे। बात करें डेंटल ओपीडी की तो जो नेचुरल टीथ है, नेचुरल जो दांत है, उनसे जुड़ी ओपीडी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट हैपनिंग के बाद, यानी नॉर्मल ओपीडी कवर नहीं है, एक्सीडेंट के बाद अगर कोई ओपीडी की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है तो वो डेंटल ओपीडी के तौर पर कवर की जाएगी। बात करें ऑप्थेल्मिक ओपीडी की, यानी आंखों से जुड़ा हुआ कोई ओपीडी का खर्चा है तो वो भी एक्सीडेंट के बाद होने वाली किसी इंजरी के लिए आप ओपीडी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको, ये सारे खर्चे कवर किए जाएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, जब क्लेम लेने जाते हैं तो कंपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है कि आपका ये क्लेम नहीं मिलेगा या कुछ पैसे कटेंगे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें अब करनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी खर्चा ऐसा नहीं है आपने पॉलिसी खरीदी और हर खर्चा कवर हो जाएगा आप ये ओपीडी कंसल्टेशन का। कोई भी अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पॉलिसी खरीदते टाइम पहले से अगर कोई दिक्कत है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद कंपनी आपको ये ओपीडी पॉलिसी देती है, तो उसके लिए एक वेटिंग टाइम आपको रहेगा, वेटिंग पीरियड आपका रहेगा जो आपको कवर करना होगा, यानी उस टाइम के बाद ही आपका पीईडी से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज कवर किया जाएगा। इस पीईडी वेटिंग पीरियड के ऊपर ही 3 वेरिएंट कंपनी ने बनाए हैं। सबसे कम जो वेटिंग पीरियड है वो है आपका प्लेटिनम प्लान के अंदर 12 महीने का। मान लो आज मुझे कोई भी
दिक्कत है, बीपी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, और ये दिक्कत मैं कंपनी को बताता हूं कि ये मुझे दिक्कत है और कंपनी इस मेडिकल कंडीशन को एक्सेप्ट करके मुझे ये पॉलिसी देती है, तब ये वाला वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा और उसके बाद आपको कवरेज मिलती है। उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है 24 महीने का, वो आपको मिलेगा गोल्ड प्लान के अंदर, और सिल्वर प्लान के अंदर सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है वो है 48 महीने का। अब सवाल ये आता है, मान लो मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है और पॉलिसी लेने के बाद मुझे बीपी, शुगर या थायराइड कुछ हो जाता है, तो वो कवर्ड रहेगा, उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। लेकिन अब बीच में कमेंट्स में कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर मुझे बीपी, डायबिटीज या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहले से है, लेकिन मैं कंपनी को नहीं बताता हूं, मैं छुपा लेता हूं, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये दिक्कत थी? क्योंकि क्लेम के टाइम पे मैं बोल दूंगा कि ये मुझे दिक्कत आज ही डायग्नोज हुई है। देखिए दोस्तों, आप इंश्योरेंस कंपनी से ये बातें छुपा सकते हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड, लेकिन क्या आप अपने डॉक्टर से ये बात छुपाएंगे? आपके डॉक्टर जब आपसे पूछेंगे कि आपको बीपी कितने टाइम से है, तो आपको सही इलाज के लिए वो सही टाइम ही बताना होगा, ताकि अपना डॉक्टर सही प्रिस्क्रिप्शन आपको दे सके। तो डॉक्टर के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा, और अगर उन्हें पता चला कि ये कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या कोई मेडिकल कंडीशन आपको काफी टाइम पहले से है और आपने पॉलिसी लेते टाइम उसे डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया है, 12 महीने का प्लेटिनम प्लान में, 24 महीने का गोल्ड प्लान में और 48 महीने का सिल्वर प्लान में, ये सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पर एप्लीकेबल है जो आप पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको बीपी, डायबिटीज है और आपने नहीं बताया, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आपने कंपनी को डिक्लेयर नहीं की और पॉलिसी लेने के बाद आप सोचते हैं कि 12-24 महीने के बाद इससे जुड़ी कवरेज आपको मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। अगर आपको पहले से दिक्कत है तो आपको बतानी होगी। तो पीईडी से जुड़ी हुई डिक्लेरेशन जो है वो सही आपको करनी है, तभी आपका वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा और तभी आपके क्लेम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वेटिंग पीरियड से जुड़ा हुआ, वो आता है आपके सम इंश्योर्ड एनहेंसमेंट पर। यानी मान लो अभी आपने पॉलिसी ली 25,000 रुपए के सम इंश्योर्ड वाली, अभी अगले साल आपको लगता है कि 25,000 रुपए सम इंश्योर्ड ओपीडी के लिए काफी कम है, आपने 1 लाख रुपए का अपना सम इंश्योर्ड ले लिया, तो जो 1 साल आपने कंप्लीट किया है, ये वेटिंग पीरियड सिर्फ 25,000 रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए कंप्लीट माना जाएगा। बाकी के जो 75,000 रुपीज आपने सम इंश्योर्ड बढ़ाया है, उसको अलग से अपना वेटिंग पीरियड पूरा करना होगा। जो भी प्लान आपने लिया है, अगर आपने प्लेटिनम प्लान लिया है तो 12 महीने का, गोल्ड प्लान लिया है तो 24 महीने का और सिल्वर प्लान लिया है तो 48 महीने का। जिस टाइम पर आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाते हैं, उस बढ़े हुए सम इंश्योर्ड को अलग से अपना वेटिंग पीरियड शुरुआत से पूरा करना होगा, और जो सम इंश्योर्ड आपका वेटिंग पीरियड पूरा कर चुका है, उतने का ही इलाज आप वेटिंग पीरियड के हिसाब से ले पाएंगे अपने किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, कोई भी जो मेडिकल फैक्ट है, मेडिकल हिस्ट्री है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उनको डिक्लेयर करके ही ये वाली हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस ओपीडी पॉलिसी के तहत क्लेम कैसे फाइल करना है। 2 तरीके होते हैं, कैशलेस और रिइंबर्समेंट। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क फैसिलिटी में ही जाना है, यानी जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है जिस फैसिलिटी का, वहीं पर आपको इलाज लेना है ओपीडी का। वहां पर अगर आप जाते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको अपना हेल्थ कार्ड या फिर आपको अपनी पॉलिसी का पीडीएफ वहां पर आप दिखा सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल का हेल्प डेस्क है, टीपीए डेस्क है, वहां पर आप ये पॉलिसी दिखाएंगे। उसके बाद जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा, वो अप्रूवल के बाद आप कैशलेस प्रोसेस कर सकते हैं। नेटवर्क फैसिलिटी कैसे चेक करनी है, उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है कैसे आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ऑल ओवर इंडिया की नेटवर्क फैसिलिटीज को चेक कर सकते हैं। उससे आप अपने सिटी में, अपने शहर में ये देख पाएंगे कौन से डॉक्टर्स, कौन से हॉस्पिटल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल पर हैं, कौन से हॉस्पिटल्स ब्लैक लिस्टेड है, वो भी वहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो नेटवर्क लैब्स हैं जहां पर आपको टेस्ट करवाने हैं, वो भी उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप कोई दिक्कत फेस करते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-425-2255। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, तो अलग से डेडिकेटेड लाइन आपके लिए है, वो नंबर है 044-400-2088। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है क्लेम प्रोसेसिंग में या किसी भी तरह की, तो आप इन दोनों नंबर्स में से कॉल करके हेल्प ले सकते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से। अब दोस्तों, ये तो आपने कैशलेस ट्रीटमेंट को समझा, बिल्कुल आसान है, क्योंकि कैशलेस में तो आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं होता है। रिइंबर्समेंट क्लेम में क्या होता है, मान लो आप एक नेटवर्क फैसिलिटी में गए और आपका कैशलेस क्लेम का अप्रूवल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने नहीं दिया, फिर आपको एक रिइंबर्समेंट क्लेम के लिए फाइल करना होगा। यानी आपको ओपीडी के खर्चे हॉस्पिटल को तो खुद पे करने होंगे, बाद में ये क्लेम का अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बारी आती है क्लेम फॉर्म की। क्लेम फॉर्म आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको फिल करना होता है, यानी जो भी इंश्योर्ड है उनको फिल करना होता है, उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फिल की जाती है। पार्ट बी हॉस्पिटल फिल करता है, यानी उन्होंने क्या ट्रीटमेंट की है, डॉक्टर के साइन स्टैंप होते हैं, हॉस्पिटल के साइन स्टैंप होते हैं। तो पूरा क्लेम फॉर्म सारी डिटेल्स के साथ फिल करके आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट लेना होगा कि क्या डायग्नोसिस
डायग्नोसिस उन्होंने किया है, क्या ट्रीटमेंट किया है, वो सब डिटेल में अपने लेटर हेड पर डॉक्टर आपको लिखकर देंगे। तीसरा है आपका प्रिस्क्रिप्शन का कार्ड, यानी जिस कार्ड के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने आपको दिया है, आपकी सारा डायग्नोसिस लिखा है, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी में साइंड और स्टैंप किया हुआ डॉक्टर के द्वारा वो सबमिट करना होगा। इसके बाद जो भी आपकी इनवॉइसेज हैं, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, साथ में दवाइयों की, कोई मेडिकल टेस्ट आपने करवाया है, साथ में अगर टेस्ट करवाया है तो साथ में आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। ये सब आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना होगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो भी इस पॉलिसी के प्रपोजर हैं उनके केवाईसी यानी उनके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने होंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है तो वो क्लेम अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर बीच में कुछ पेंडेंसी है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए है, कुछ और इंफॉर्मेशन कंपनी को चाहिए है, या किसी डॉक्यूमेंट कोई पेंडेंसी रह जाती है तो वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करवानी होगी। ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होगा, यानी आप ऐसा नहीं है ऐप में आपने फोटो अपलोड कर दिया या कहीं मेल पे भेज दिए, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ब्रांच में सबमिट करवाने होंगे, जिसकी मदद आपके एजेंट इसमें करेंगे और उसके बाद आपका रिइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। अब यहां जो मैंने क्लेम का तरीका आपको बताया, ये मैंने नेटवर्क फैसिलिटी का बताया है, यानी वो हॉस्पिटल जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है जिनका, वहां पर आप ये इस तरीके से इलाज ले सकते हैं। लेकिन क्या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी इलाज लिया जा सकता है इस ओपीडी पॉलिसी के तहत? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, या तो कोई एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट है या और कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। लेकिन जनरल ओपीडी में आप कोशिश करें कि आप एक नेटवर्क फैसिलिटी में ही लें, इसमें आपको भी आसानी होगी और आपके क्लेम अप्रूवल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जब कोई इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई एक्सीडेंट का केस है, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट होते हैं, जो इंजर्ड हैं वो होते हैं, तो उस टाइम पे आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं और बाद में रिइंबर्समेंट तौर पर अपना क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स वो ट्रीटमेंट होती है, वो इलाज होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करती हैं। ये बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह सेम ही है, लेकिन क्योंकि एक ओपीडी प्लान है, इसकी कैटेगरी अलग है बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज से, तो एक बार मैं जरूरी समझता हूं कि आपको एक्सक्लूजन्स के बारे में जरूर बता दूं। सबसे पहला एक्सक्लूजन का पॉइंट आता है दोस्तों वेटिंग पीरियड का, यानी जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आप डिक्लेयर करते हैं और कंपनी एक्सेप्ट करती है, और जो भी आपके प्लान के हिसाब से वेटिंग पीरियड है, जो मैंने बताया है तीनों प्लान का अलग अलग वेटिंग पीरियड है, 12 महीने का, 24 महीने का और 48 महीने का, वो वेटिंग पीरियड आपको अपने किसी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए पूरा करना होगा। उसके बाद ही इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज आप ले सकते हैं। दूसरा एक्सक्लूजन है दोस्तों स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिन के अंदर आप कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे सिवाय कि एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के। उसके अलावा कोई भी आप सिकनेस या इलनेस का कोई भी ओपीडी का क्लेम फाइल करते हैं तो वो इस पॉलिसी में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों रेस्ट क्योर रिहैब एंड रिस्पाइट केयर, यानी इसे आसान भाषा में कहूं तो बेड रेस्ट भी कह सकते हैं। कोई भी इलाज ऐसा जुड़ा हुआ जो बेड रेस्ट से एसोसिएटेड है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल, मोटापे से जुड़ी हुई कोई सर्जरी है तो वो इस पॉलिसी में कवर नहीं की जाएगी। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स, यानी आपके जेंडर से अपोजिट जेंडर से रिलेटेड कोई सर्जरी है, कोई ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होगी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी ऐसी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी जो किसी भी बॉडी पार्ट को ब्यूटिफाई करने के लिए है, वो कवर नहीं की जाएगी। हालांकि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई मेडिकल नेसेसिटी वाली कोई ऐसी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, तो वो कवर की जा सकती है। हैजार्डस स्पोर्ट्स यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, उस दौरान अगर कोई इंश्योर्ड को इंजरी हो जाती है, कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो उसके लिए भी कवरेज इस पॉलिसी में आपको नहीं मिलती है। ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में, गैर कानूनी गतिविधि में कोई संलिप्त है कोई भी इंश्योर्ड पर्सन, उस दौरान कोई इंजरी हो जाती है तो ओपीडी के इस प्लान में कवर नहीं की जाएगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था, देखिए कैशलेस फैसिलिटी आपको मिलेगी नेटवर्क फैसिलिटी में, यानी कि जो कैशलेस टाई अप है वहां पर। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ हॉस्पिटल्स को, कुछ डॉक्टर्स को ब्लैकलिस्ट यानी कि एक्सक्लूड भी कर रखा है। उन हॉस्पिटल्स में आपको इलाज नहीं लेना है, चाहे आप नेटवर्क फैसिलिटी वाले में इलाज लीजिए, कैशलेस फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स में, लैब्स में ट्रीटमेंट करवाइए, या नॉन नेटवर्क वालों में करवाइए किसी भी इमरजेंसी के लिए, लेकिन एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स में आपको इलाज नहीं करवाना है। यहां पर अगर इलाज लेंगे तो वो कवरेज आपको नहीं मिलती है। हालांकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान फर्स्ट एड या जब तक जो इंश्योर्ड है उनकी हालत स्टेबलाइज नहीं हो जाती, उस टाइम तक का इलाज आप एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूडेड की लिस्ट को जानना बहुत जरूरी है, और वो भी आपको सेम वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने आपको कैशलेस फैसिलिटीज के बारे में बताया है। उसी लिस्ट में आपको एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स कैसे ढूंढने हैं वो भी मैंने बता रखा है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, यानी ऐसे इलाज जिन्हें साइंटिफिकली अभी अप्रूव नहीं किया गया है, जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, यानी कोई ऐसा इलाज कोई करता है जिसे मेडिकली प्रूव ही नहीं किया गया है, उस तरह का कोई खर्चा अगर आप करते हैं किसी भी ओपीडी ट्रीटमेंट में तो वो कवर नहीं किया जाएगा। इनफर्टिलिटी
फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी यानी परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ कोई इलाज है जैसे कि नसबंदी है, या फिर इनफर्टिलिटी यानी बेबी कंसीव ना होना उससे जुड़ी हुई कोई इलाज है जैसे आईवीएफ है, कोई भी प्रोसीजर आप करवाते हैं तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। मैटरनिटी यानी चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा है, चाहे वो वैक्सीनेशन का है या डिलीवरी के चार्जेस है, वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। सेल्फ इंजरी या सुसाइड यानी खुद को नुकसान पहुंचाना या सुसाइड अटेम्प्ट के दौरान कोई इंजरी हो जाती है तो इस प्लान में उसका खर्चा भी क्लेम नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल के चार्ज किए जाने वाले हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड चार्जेस, सरचार्ज या कोई भी ऐसी फीस, ऐसे चार्जेस जो कि आपके इलाज से संबंधित नहीं है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, वो इस पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो आपको इलाज के बाद डॉक्टर ने लेना बताया है जैसे कि हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन है, क्रचेस आपको बोले जाते हैं वही चलने के सहारे के लिए क्रचेस हैं, या फिर व्हील चेयर आपको लेनी पड़ती है, तो इस तरह के कोई भी जो डिवाइसेज हैं जो इलाज के बाद आपको सस्टेनेबल लंबे टाइम तक रखने पड़ते हैं, कोई भी इक्विपमेंट लेना पड़ता है, तो वो भी उनका खर्चा भी इस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस प्लान के एक्सक्लूजन्स, यानी इस पॉलिसी के अंदर आप इस तरह के जो खर्चे हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये आप कवर नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है मोरेटोरियम पीरियड की, यानी लगातार 8 साल तक अगर आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रिन्यू करते हैं तो कंपनी आपको कोई भी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री की वजह से आपका क्लेम डिनाई नहीं कर पाएगी। इस टाइम को 8 साल के पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। हालांकि ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए सेम ही होता है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप लगातार 8 साल रहते हैं तो आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पर आपकी कंपनी आपका क्लेम चैलेंज नहीं कर सकती, ना ही वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ग्रेस पीरियड की दोस्तों बात करें तो ये 30 दिन का वो टाइम है जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, उसके बाद अगले 30 दिन आपकी पॉलिसी का ग्रेस पीरियड है। इस दौरान आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स रहेंगे, यानी जो आपका वेटिंग पीरियड है वो एक्टिव रहेगा, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा अगर आप इन 30 दिनों के अंदर अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा लेते हैं तो। हालांकि इस ग्रेस पीरियड के ओवर होने के बाद अपनी पॉलिसी आप रिन्यू करवाते हैं तो दोबारा से आपकी पॉलिसी एक फ्रेश पॉलिसी मानी जाएगी, पुरानी पॉलिसी कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आपको ट्रांसफर नहीं होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि पॉलिसी टाइम पर रिन्यू की जाए, कभी भी वो लैप्स ना हो, क्योंकि ग्रेस पीरियड के अंदर अगर कोई क्लेम भी आ जाता है और आपने प्रीमियम नहीं पे कर रखा है तो वो क्लेम भी एंटरटेन नहीं किया जाता। ग्रेस पीरियड में सिर्फ आपको आखिरी मौका दिया जाता है कि आप टाइम से अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा लें और आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिस ना हो। पोर्टेबिलिटी क्या इस पॉलिसी में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। यानी आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की ओपीडी प्लान को किसी दूसरे ओपीडी प्लान में, दूसरी कंपनी के ओपीडी प्लान में पोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक तय टाइम के अंदर 45 दिन पहले, पॉलिसी एक्सपायर होने के 45 दिन पहले आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करना होगा और उनके अप्रूवल के बाद आप किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के ओपीडी प्लान में आप इस पॉलिसी को पोर्ट भी कर सकते हैं और जो भी आपके टाइम के बेनिफिट्स हैं, वेटिंग पीरियड के बेनिफिट्स हैं, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपके नई वाली इंश्योरेंस कंपनी में जो भी वेटिंग पीरियड है वो वेव भी कर दिए जाएंगे अगर आप पोर्टेबिलिटी के तरीके से दूसरी कंपनी में इस पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो। अब दोस्तों पूरे प्लान के बेनिफिट्स को, कवरेजेस को समझने के बाद अब ओपीडी प्लान की प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूं। प्राइस के अंदर दोस्तों मैंने जो सम इंश्योर्ड का एग्जांपल लिया है वो है 50,000 रुपए का, यानी पूरे साल के अंदर आप 50,000 रुपए के ओपीडी के खर्चे क्लेम कर सकते हैं। यहां पर प्राइसिंग में दोनों ऑप्शंस ले रहा हूं, इंडिविजुअल पॉलिसी यानी अगर आप अकेले इंसान के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, या फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर के अंदर मैंने 2 मेंबर्स की ही फैमिली यहां पर ली है तो उनके लिए कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। तीनों प्लान्स का प्रीमियम मैंने यहां पर लिखा है। सिल्वर प्लान अगर आप लेते हैं जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 48 महीने का, तो इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए, अकेले इंसान की पॉलिसी के लिए 7865 रुपए आपको देने होंगे। और फैमिली फ्लोटर में जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं इस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में 10,673 रुपए 1 साल के लिए पे करने होंगे। गोल्ड प्लान वही अगर लेते हैं जिसके अंदर वेटिंग पीरियड है 2 साल का, यानी कि 24 महीने का, तो 9,040 रुपए इंडिविजुअल प्लान के लिए और 12,580 रुपए फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए आपको देने होंगे। प्लेटिनम वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है इस पॉलिसी का, उसके अंदर इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए 9,535 9535 रुपए 1 साल के लिए देने होंगे और 13,410 रुपए देने होंगे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं। अब ये आपका सालाना प्रीमियम मैंने बताया है और जो लिमिट है पूरे साल के ओपीडी खर्चों की वो है 50,000 रुपए। जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे, 2 से ज्यादा 3 मेंबर, 4 मेंबर होंगे फैमिली में, उस हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों प्राइसिंग आपने समझ ली है, लेकिन आप एक तरीके से डिस्काउंट भी इस प्लान में ले सकते हैं। वो कंडीशन क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। 25% का डिस्काउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, लेकिन वो कब देंगी? आफ्टर एवरी 2 क्लेम फ्री ईयर्स, यानी लगातार 2 साल आपकी पॉलिसी क्लेम फ्री रहती है, आप कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो उसके रिन्यूअल पे, यानी 2 साल के बाद जो रिन्यूअल आप करेंगे उस पे 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब मान लो पहले साल आपने पॉलिसी ली, कोई क्लेम नहीं लिया,
तो कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, चाहे तीनों ही वेरिएंट में कोई भी वेरिएंट आपका हो। पूरे साल का जो प्रीमियम है जो आपके फैमिली साइज के हिसाब से बनता है वो आप पे कर देते हैं। दूसरे साल में भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया और कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। अब यहां पर 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरे साल क्या है 25% का डिस्काउंट आपको उस प्रीमियम पर मिलेगा। तो यहां पर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाता है। अब मान लो अगले साल आपने क्लेम ले लिया तो क्या ये डिस्काउंट रहेगा? नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। क्लेम ले लिया तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो भी आपका नॉर्मल प्रीमियम जो आप पहले से पे करते आ रहे हैं आपको वो एज इट इज पे करना होगा। अब जब भी आपके 2 क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट होंगे उसके बाद दोबारा से आपको ये 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो लगातार 2 साल तक कितना डिस्काउंट है? 25% ऑन योर नेट प्रीमियम। जो भी आपका फैमिली फ्लोटर का इंडिविजुअल का प्रीमियम है उसमें 25% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने समझा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का ओपीडी केयर प्लान। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन वाले खर्चों को कवर नहीं करती और जबरदस्ती हम कवर करने की कोशिश भी करते हैं तो क्लेम रिजेक्शन का सामना हमें करना पड़ता है और हमारी सेटिस्फेक्शन जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्योंकि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ये क्लेम देने चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी इन खर्चों के लिए नहीं बनी है। इसके लिए आपको अलग से एक ओपीडी केयर पॉलिसी लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इस प्लान को मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, सारे फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए मैंने इस प्लान को समझना आपके लिए थोड़ा बहुत भी आसान किया है या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इस प्लान के बारे में बढ़ा है कि अब आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, या अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत से डाउट्स और क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर हो गए हैं, तो अगर इस वीडियो ने इतनी सी वैल्यू आपके लिए क्रिएट की है तो अपना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए, जिसका एक ही मोटिव है इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।